नमस्कार। क्या आपने ये बात सुनी है कि प्रेगनेंसी में आपको बॉडी में कहाँ दर्द होता है, इससे आप जान सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है, लड़का या फिर लड़की। इस बात में कितनी सच्चाई है? आपको ऐसा लगता है कि ये सच है या फिर लगता है कि ये झूठ है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। और मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में कहाँ कहाँ दर्द होने से लड़का होता है, कहाँ दर्द होने से लड़की होती है, ऐसा लोग कहते हैं, तो उसके पीछे क्या सच्चाई है और ऐसा क्यों होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान ना आपको हमेशा ही थोड़ा थोड़ा सा ना अपने सर में दर्द रहता है, हमेशा ही थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में लड़का है। कोई दर्द नहीं है तो आपको लड़की है। लेकिन देखो जी, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी प्रेगनेंसी मुझे कभी भी सर में दर्द की प्रॉब्लम नहीं हुई है। कभी कभी तो सभी को हो जाती है, वैसे नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा ही दर्द रहे और थोड़ा थोड़ा रहे तो लड़का होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक, बाकी देखो जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर में दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आप ठीक से नींद नहीं लेती हैं, या आप स्ट्रेस में रहती हैं, या फिर मान लीजिए कि आपका पेट ठीक नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि पाचन की वजह से भी कई बार सर में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सर में दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से भी, बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखने से भी आपको सर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि लड़का है तो ही दर्द होगा, बहुत सारे कारणों से दर्द हो सकता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर आपको पेट में राइट साइड यानी कि सीधे हाथ की तरफ ज़्यादा हलचल महसूस होती है, ज़्यादा दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि आपको लड़का है, क्योंकि लड़का ज़्यादातर सीधे हाथ की तरफ रहते हैं, राइट साइड रहते हैं। अगर आपको उल्टे हाथ की तरफ बच्चे की हलचल ज़्यादा महसूस होती है, ज़्यादा दर्द होता है, तो आपको लड़की है। तो देखो जी, इसका भी मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देती हूँ। जब मेरा बेबी बॉय हुआ था तो उस टाइम ना मुझे ज़्यादातर उल्टे हाथ की तरफ ही ज़्यादा हलचल महसूस होती थी, और दर्द तो मुझे पेट में ज़्यादा हुआ नहीं कभी भी, है ना, लेकिन हलचल मुझे हमेशा उल्टे हाथ की तरफ ही महसूस होती थी। तो अगर आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा किधर भी हलचल कर सकता है। कुछ बच्चे ना ऐसा होता है कि दाएं तरफ हो जाते हैं, कुछ बाएं तरफ हो जाते हैं, और ऐसा भी होता है कि कई बार बच्चा ना तिरछा हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हलचल करेगा ही ना, और ये अच्छी बात नहीं होती है कि आपका बच्चा तिरछा हो गया है। कुछ लोग ये मानते हैं कि पेट के निचले हिस्से में अगर हलचल महसूस होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो आपको लड़का है। पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द है तो लड़की है। अब देखो जी, क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ना कई बार पेट में दर्द होना आपका लड़का या लड़की नहीं दर्शाता। कई बार ये अपच की वजह से, गैस बनने की वजह से, या फिर पेट में जलन की वजह से भी हो सकता है, कब्ज की वजह से हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सा महिलाओं को कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, सीने में जलन की प्रॉब्लम रहती है, अपच की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो आपको पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द रह सकता है। नीचे की बात करें तो क्या होता है कि आपका जो मांसपेशियां होती है ना, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो आपकी मांसपेशियां खिंचती हैं। जितना ज़्यादा खिंचेंगी, कमज़ोर ज़्यादा रहेंगी, तो आपको ज़्यादा दर्द महसूस होगा। इसलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करो, एक्टिविटी करो, ताकि आपके मांसपेशियां स्ट्रांग बने, लचीली बने, ताकि डिलीवरी भी आराम से हो सके। लेकिन मांसपेशियां कमज़ोर हैं, आप कमज़ोर हैं, तो आपको दर्द ज़्यादा होगा। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, बढ़िया से खाती पीती हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको दर्द होगा भी, लेकिन कम महसूस होगा। तो नीचे के हिस्से में इसलिए आपको ज़्यादा दर्द हो सकता है, और ख़ासतौर से लास्ट के महीने में, 8वें 9वें महीने में, क्योंकि बच्चा नीचे आ जाता है, अपने सिर से दबाव बनाता है, आपकी जो मांसपेशियां होती हैं वो खिंचती हैं, ढीली होने लग जाती हैं, तो इस वजह से आपको दर्द ज़्यादा होता है। तो ये लड़का लड़की की वजह से नहीं होता। लड़का होगा तब भी दर्द होगा, लड़की होगी तब भी आपको दर्द होगा। बाकी डिपेंड करता है कि आपका बच्चा अगर सही वजन का है तो आपको ज़्यादा दर्द होगा। प्रेगनेंसी में आपका वजन सही तरीके से बढ़ रहा है तो भी आपको ज़्यादा दर्द हो सकता है। बच्चा कमज़ोर है तो ज़्यादा दबाव नहीं बनाएगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने वाली है तो ज़्यादा दबाव नहीं बनेगा, तो दर्द कैसे होगा, नहीं होगा। तो इसके पीछे ये कारण होता है। प्रेगनेंसी में लगातार पेट में दर्द होने का एक कारण हो सकता है कि आपने दूषित खाना खाया हो, संक्रमण हो गया हो, उल्टी दस्त की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये संक्रमण की वजह से हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में गर्भपात की वजह से, बाद की प्रेगनेंसी में अगर प्लेसेंटा टूट गया है तो भी पेट में दर्द की समस्या हो जाती है, और ऐसे में आपको ब्लीडिंग भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जोर से लात मार रहा है तो भी आपको दर्द की समस्या हो जाती है। आधा प्रेगनेंसी का समय बीतने के बाद भी दर्द है, तो ये प्रेगनेंसी में प्री एक्लम्सिया की वजह से हो सकता है। तो ये भी खतरनाक स्थिति होती है, आपको ऐसे में डॉक्टर के पास जाके इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि लड़कियां हलचल कम करती हैं, लड़के ज़्यादा हलचल करते हैं। तो देखो जी, ये डिपेंड करता है, अलग अलग बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं। क्या पैदा होने के बाद सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? कुछ बच्चे तो बिल्कुल शांत रहते हैं, कुछ बहुत नटखट होते हैं ना, बिल्कुल शैतान टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा उद्यम काटते हैं। तो क्या पेट के अंदर बच्चे ऐसा नहीं हो सकते हैं?
बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ बच्चे कम हलचल करते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा करते हैं, तो इससे लड़का लड़की को लेना देना नहीं होता। क्योंकि कुछ बच्चे शांत होते हैं तो वो कम हलचल कर सकते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा ही नटखट होते हैं, वो ज़्यादा हलचल कर सकते हैं। ऐसा भी होता है कि अगर आप ठीक से खान-पान रख रही हैं, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, तो वो अच्छी से एक्टिविटी करेगा, अच्छे से हलचल करेगा। लेकिन अगर आप ही ठीक से खाती-पीती नहीं हैं, खुद ही कमज़ोर हैं, खुद ही ज़रूरी पोषक तत्व नहीं ले रही हैं, तो आपका बच्चा भी गर्भ के अंदर सुस्त पड़ा रहेगा, क्योंकि वो भी कमज़ोर महसूस करेगा, तो उसका खुद ही हलचल करने का मन नहीं करेगा, उसकी बॉडी में ताकत ही नहीं रहेगी जो बहुत अच्छे से हलचल कर सके। तो ये डिपेंड आप पे भी करता है, ठीक से पानी पीना ज़रूरी है, ठीक से खाना खाना ज़रूरी होता है, ठीक से एक्टिविटी करना ज़रूरी होता है, तभी बच्चा अच्छे से हलचल करता है और आपको अच्छे से बच्चे की हलचल महसूस होती है। तो ये सारी बातें जो कही जाती है ना, इनका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनका पुख्ता प्रमाण है नहीं हमारे पास, जो हम कहें कि हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि ऐसा होने से लड़का ही होगा, ये तुक्के की बात होती है। किसी का तुक्का बैठ गया तो बैठ गया, नहीं बैठा तो नहीं बैठा, है ना? तो आपको खुद ही कुछ लोग कहते होंगे कि लड़का होगा, कुछ लोग कहते होंगे लड़की होगी, होता है ना ऐसा। और मेरे साथ भी ऐसा ही था कि कुछ बोलते थे लड़की होगी, कुछ बोलते थे लड़का होगा, तो जो होना होता है वो हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि पेट लंबा है तो लड़का है, पेट गोल है तो लड़की है। क्यों होगा ऐसा, है ना? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आपकी प्रेगनेंसी का लास्ट का महीना होता है तो पेट अपने आप ही लंबे आकार का हो जाता है, क्योंकि बच्चा नीचे आ जाता है, पैर ऊपर कर लेता है और बच्चे को डिलीवरी करनी होती है, तो आपका पेट अपने आप ही लंबे टाइप का दिखने लग जाता है। स्टार्टिंग में बच्चा छोटा होता है, वो घूमता रहता है नॉर्मली, तो पेट आपका गोल रहता है। और अलग अलग महिलाओं की बनावट भी अलग अलग होती है, तो इस वजह से भी पेट का आकार थोड़ा सा चेंज हो सकता है। इससे लड़का लड़की का कोई भी लेने देना होता नहीं है और ये पूरी तरीके से मिथ है। बाकी आपको कोई बोलता भी है तो आप उस पर पूरी तरीके से विश्वास मत कीजिए। भारत में देखो, आप ये करवा भी नहीं सकते हो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी, क्योंकि आपको पता है गैर कानूनी काम है, इलीगल है, तो आपको सजा हो सकती है, जुर्माना आपको देना पड़ सकता है, और जो करेगा उसके साथ भी सेम यही होगा। तो ऐसा कोई डॉक्टर करेगा भी नहीं। जो छुप छुपा के करते हैं उनको कभी ना कभी चीज़ को भोगना ही पड़ेगा। और आपको भी मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। जो ऊपर वाला आपको देना चाहता है आपको वही देगा, और उसी को अच्छे से स्वीकार कीजिए, उसको अच्छे से पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। लड़का लड़की से कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। यह पुराने ज़माने की बात हो गई कि लड़का ही आपका घर चलाएगा, लड़की नहीं चलाएगी। आज के समय में लड़कियाँ भी अपना घर चलाती हैं, माँ बाप को देखती हैं, और जो लड़का कर सकता है वो सब काम करती हैं। ठीक है, कुछ काम नहीं भी कर सकती तो कोई बात नहीं, आपका बच्चा है ना, तो अपने बच्चे से प्यार करें। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इस बारे में क्या विचार है। बाकी मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।